पहले ये खुश हो रहे थे, मुंगेरी लाल के सपनों में खुश हुए थे कि हम जीत गए, हमने भाजपा को 400 पे रोक दिया, तो इन्हें लग रहा था हम जीत चुके हैं और ये जीत वाली खुशी मनाए जा रहे थे। राजीव गांधी जी कहते थे बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर बुलेट से लूट लिया जाता है, और ये लोगों ने देखा भी है। पहले पेटियां की पेटियां लूट ली जाती थी, दबंग लोग वोट नहीं पड़ने देते थे, ये सब देखा है ना, इसलिए हम ईवीएम पे आए। आज जब ईवीएम पे आए हैं तो उन्हीं का बेटा राहुल गांधी कहता है कि ईवीएम से नहीं होने चाहिए। बाप की माने बेटे की माने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एल्गोरिथम में ये भी तो चीजें होती हैं कि प्रिंट एक होता है, प्रिंट कमांड होता है। आपने प्रिंट कमांड पे दे दिया कि प्रिंट तो वही होए जिसका बटन दबाया, लेकिन वोट किसको जाए? बीजेपी को। तो सब कुछ संभव है, किसने कह दिया नहीं है? इसे ही तो हैकिंग बोलते हैं। हम अगर अपनी सहूलियत के हिसाब से ईडी को बेईमान बता देंगे, सीबीआई को बेईमान बता देंगे, कोर्ट को बेईमान बता देंगे, चुनाव आयोग को बेईमान बता देंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपको तभी क्यों जेल में डालना है जब इलेक्शन आ रहे? फिर मैं जवाब दूंगा। जब इलेक्शन आ रहे तभी वोट आपने जेल में डालना, उससे पहले नहीं डाल सकते थे नो आप। समन दिए गए थे, नो समन में पहुंचे ही नहीं। नो समन तो दिए थे ना ईडी ने, नो समन में पूछताछ के लिए गए नहीं वो। सर ऐसा होता है, एक कहावत होती है, सुनता भी दीवाना और कहता भी दीवाना। हर रैली में एक बात बोली है केजरीवाल ने कि तुम लोग वोट मुझे देना, अगर नहीं दोगे तो ये बीजेपी वाले मुझे जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। जनता ने 7 सीटें भाजपा को दे दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए लगभग 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम का रोना लगातार रोया जा रहा है। एलन मस्क एक ट्वीट करते हैं और जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं और ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। अब इन पूरे बयानों के बाद जनता कैसे देख रही है, क्योंकि ईवीएम लगातार बदनाम होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे उस दिन कटाक्ष किया था विपक्षी पार्टियों पर। जनता कैसे देखती है इस बयान को, उनसे बात कर लेते हैं। एलन मस्क का ट्वीट आता है ईवीएम को लेकर, ब्लैक बॉक्स बताते हैं। राहुल गांधी अभी भी ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी 101, 102 सीटों पर सिमट जाती और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता। कैसे देखते हैं? 52 से 99 पहुंचे, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं है। देखो सर, एक चीज है कि आज से कुछ साल पहले देखोगे ना, तो आई क्लाउड एक बार हैक हुआ था, उसमें काफ़ी सारे सेलेब्स की फोटोज लीक हो गई थी। तो ये शायद सन 2012 की बात थी। जब आज से 14 कितने हो गए, 12 साल पहले अगर आई क्लाउड जैसी आईफोन जैसी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी का आई क्लाउड जो है वो हो सकता है, हैक हो सकता है, तो छोटी सी मशीन हैक नहीं हो सकती? आराम से हो सकती है, आराम से हो सकती है। लेकिन 52 से 99 पे पहुंचे, तेलंगाना में सरकार बनाई हुई है, हिमाचल में सरकार बनाई हुई है, वहां पे हैक नहीं हो सकती क्या? देखो यही है ना कि कुछ कुछ सीटों पे ये लोग करते होंगे। अगर ऐसा है भी तो कुछ कुछ सीटों पे ये लोग जो है उस गेम खेलते होंगे कि हाँ भाई ये सीट हमारे को चाहिए, तो ये सीट, इस सीट पे थोड़ी सी वो कर दी जाए। ये देखो हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि ओवरऑल बीजेपी की देखो अपने आप में छवि भी धूमिल हुई है। और मैंने तो ये देखा है बल्कि कि ज़्यादा 60% जनता जो है वो काफ़ी विरोध में थी। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं कि जनता पर विश्वास नहीं है। अगर इस बार चाहे वोटिंग परसेंटेज की बात हो, उसमें भी बढ़ोतरी नजर आई है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी निकल के आई है, उसके बाद भी ईवीएम पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? देखो भैया, ईवीएम पे दोष इसलिए मढ़ा जा रहा है क्योंकि ईवीएम पकड़ी भी गई थी बीचों में, और कई बार पकड़ी गई है। जो भाई साहब कह रहे हैं ना, वो जवाब इसका नहीं है। इसका जवाब सिंपल सा ये है, पहले ये खुश हो रहे थे, मुंगेरी लाल के सपनों में खुश हुए थे कि हम जीत गए, हमने भाजपा को 400 पे रोक दिया, तो इन्हें लग रहा था हम जीत चुके हैं और ये जीत वाली खुशी मनाए जा रहे थे। फिर जब इनको 10-12 दिन बीते हैं ना, और ये एहसास हुआ कि अरे नहीं यार 400 ही तो नहीं आए, लेकिन जीते तो एनडीए ही है, सरकार उन्हीं की बनी है, तो ये फिर बाहर आए हैं कि अब हमें ईवीएम को दोबारा से कोसना है, अब हमें अपना विधवा विलाप दोबारा से करना है। मुझे एक बात बताइए, एलन मस्क ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर इतना विवाद हो रहा है। जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है, भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाता है कि आपके पास जो भी हैकर हो, जितना एक्सपर्ट हैकर हो, आप लेकर आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, क्यों सांप सूंघ जाता है? सर क्यों नहीं जाते हो आप चुनाव आयोग के बुलावे पर? आप क्यों नहीं जाते हो उस समय पर? मुझे ये बता दीजिए। और आप मुझे 2 बातें और बताइएगा। राजीव गांधी जी कहते थे बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर बुलेट से लूट लिया जाता है, और ये लोगों ने देखा भी है। पहले पेटियां की पेटियां लूट ली जाती थी, दबंग लोग वोट नहीं पड़ने देते थे, ये सब देखा है ना, इसलिए हम ईवीएम पे आए।
आज जब ईवीएम पे आए हैं तो उन्हीं का बेटा राहुल गांधी कहता है कि ईवीएम से नहीं होने चाहिए। बाप की माने बेटे की माने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। साइंस की मानो, साइंस की माने तो साइंस में ही तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बता देता हूँ। जब आप एल्गोरिथम्स को हैक कर सकते हो तो एल्गोरिथम क्या है, अगर किसी ने फर्स्ट नंबर बटन दबाया, ठीक है, तो वो वोट जाएगा बीजेपी पे, सेकंड नंबर दबाया तो वो वोट जाएगा आपका कांग्रेस पे। बट अगर आप ऐसा ही सेटिंग कर दो कि कोई भी कुछ भी दबाए और वोट सीधा बीजेपी को जाए, यानी 1 नंबर को जाए, तो क्या वो मुमकिन नहीं है? बिल्कुल है। प्रत्याशी खड़ा होता है वहाँ पे, वो चेक कराया जाता है पहले, हाँ, सारी चीजें कराई जाती है, और जब काउंटिंग भी होती है वही तो मैं प्रत्याशी कह रहा तब भी वही होता वही है। तो मैं कह रहा हूँ, एल्गोरिथम में ये भी तो चीजें होती हैं कि प्रिंट एक होता है, प्रिंट कमांड होता है। आपने प्रिंट कमांड पे दे दिया कि प्रिंट तो वही होए जिसका बटन दबाया, लेकिन वोट किसको जाए? बीजेपी को। तो सब कुछ संभव है, किसने कह दिया नहीं है? इसे ही तो हैकिंग बोलते हैं। और अरे भाई गए क्यों नहीं फिर चुनाव आयोग? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोस्त, आप चल लो चुनाव आयोग, ये रहा कश्मीरी गेट पे, मेरे साथ चलिए और आप हैक करके दिखा दीजिए। आप बता तो रहे, मैं आपकी नॉलेज पे शक नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आप और मैं आम जनता है, हम दोनों के अपने एक विचार है, मैं तो जो कोई कह वो रहा नहीं हूँ, है। आप बट मैं गेट आपसे से ये भी कह रहा सकते हो। हूँ कि आप एक बार चलिए कश्मीरी गेट, आप चल के हैक करके दिखा दीजिए। जब चुनाव आयोग बुला रहा है और लोग नहीं जा रहे हैं तो कहीं तो गोलमोल है ना। देखो, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करने हैं, आप और हम आम जनता हैं, हम उनकी बातों में ना फंस करना। अब देश में चुनाव हो चुके हैं, अब ये लोकसभा के चुनाव अगले 5 साल बाद ही होंगे। तो चुनाव और होने का सर कोई दूसरी point बात नहीं बता है। दूं वो होगा भी। आपको, आप इसी देश में आप बैलेट पेपर को अच्छा मानते हो? बैलेट पेपर के समय पर क्या क्या होता था? नहीं, तो कुछ तो देखो, उपाय चाहिए ना। प्रकार मोदी, एक और मुख्य बात है, जिस अमेरिका की या जर्मनी की आप लोग बातें करते हो ना, अमेरिका की जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना, उससे ज्यादा हमारे यहाँ वोटर हैं, 2 गुना 2.5 गुना। आप समझ रहे हो? उनकी टोटल पॉपुलेशन के 2.5 गुना हमारे सिर्फ वोटर हैं। इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर में बैलेट पेपर से कराना आज के समय में, फिर उसकी काउंटिंग कराना, वो भी सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी समस्या वही है कि आज हम बंगाल में ईवीएम के बाद तो हिंसा रुक नहीं पा रही है, फिर तो पेटियां की पेटियां लूटी जाएंगी। क्या करोगे फिर आप बताइए? तो इसलिए आप मेरी बात को समझो और थोड़ा सा हमें अपने जो हमारे यहाँ की स्वतंत्र वो हैं नहीं, पर ये भी संस्थाएं तो- हैं, एक बात हमें बताओ, उन ये पे भी तो भरोसा है। करना पड़ेगा। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ये बोले, आप मेरी बात सुनना दोस्त, अगर गलत हो तो बोलना। हम अगर अपनी सहूलियत के हिसाब से ईडी को बेईमान बता देंगे, सीबीआई को बेईमान बता देंगे, कोर्ट को बेईमान बता देंगे, चुनाव आयोग को बेईमान बता देंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, और फिर जब पक्ष में हमारे कोई चीज आएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ठीक थी, यहाँ पर नहीं हुआ, ईडी सीबीआई ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, और कोर्ट में इस बार लोकतंत्र बच गया है। मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर सुबह संविधान को मारोगे और शाम को जिंदा करोगे तो सर ये दोगलापन कहाँ तक चलेगा? जो आपकी सीबीआई है या सीबीआई या ईडी है, ठीक है, जब आप उठा के केजरीवाल सीएम है, बिना किसी उसके आपने जो उठा के उस बेचारे को अंदर डाल दिया, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जो है आपकी वोट शेयर बच सके, है ना? तो फिर आप उसके बाद क्या कहते हो कि क्या ये मैं एक बात बताओ, आपको तभी क्यों जेल में डालना है जब इलेक्शन आ रहे? फिर मैं जवाब दूंगा। जब इलेक्शन आ रहे तभी वोट आपने जेल में डाला, उससे पहले नहीं डाल सकते थे नो आप। समन दिए गए थे, नो समन में पहुंचे ही नहीं। नो समन तो दिए थे ना ईडी ने, नो समन में पूछताछ के लिए गए नहीं वो। सर ऐसा होता है, एक कहावत होती है, सुनता भी दीवाना और कहता भी दीवाना। कुछ दिया होगा तो ना, कुछ दिया होगा तो ना सर। नहीं पहुंचे। अरे सर एक बात बताओ, जिसके हाथ में सत्ता है वो खेल क्या नहीं खेल सकता? सारे खेल सकता है। सारे खेल खेल सकते। सत्ता का देखो, दुरुपयोग। मैं वही बता रहा हूँ खेले कि हैं लोगों ने। सावन के अंधे को, एक कहावत और भी है, सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है। तो भाई साहब के साथ वही समस्या है। ईडी ने 9 उनको सम्मन दिए, उसके बाद ईडी कोर्ट नहीं गई, कोर्ट भी गया केजरीवाल, बोला कि जी ऐसे ऐसे हो रहा है। कोर्ट ने बोला कि जिस हिसाब से ईडी ने सबूत प्रस्तुत किए हैं, तुम्हारी संलिप्तता नजर आती है, हम तुम्हारी गिरफ्तारी पर या उस पर रोक नहीं लगा सकते। उसके बाद ईडी ने, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, ठीक है, और लेकर गए। तो भाई साहब कहते चुनाव के समय ही क्यों करना था? एक सेकंड पूरा सुन लो, मैंने आपको शालीनता से सुना। उसके बाद में जिस केजरीवाल के लिए ये कह रहे हैं कि वोट के समय ही क्यों लिया, इस देश में भाई साहब हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। अभी दिल्ली विधानसभा भी आने वाली है, ठीक है, लोकसभा हो गई है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में विधानसभा भी होने वाले हैं, ठीक है। तो चुनाव हर 6 महीने में होते हैं, कब उठाया जाए? अब तीसरी बात ये कह रहे कि उसका एक वोट बैंक था इसलिए उसको उठा लिया। भाई साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए बाकायदा केजरीवाल को छोड़ा है और चुनाव प्रचार उन्होंने न सिर्फ दिल्ली में किया है
बकायदा पंजाब तक में जाकर किया। सुनिए, बावजूद और हर रैली में एक बात बोली है केजरीवाल ने कि तुम लोग वोट मुझे देना, अगर नहीं दोगे तो ये बीजेपी वाले मुझे जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। जनता ने 7 सीटें भाजपा को दे दी। फिर इस जब ढोंग नहीं चला ये वाला, दिल्ली की जनता ने नकार के 7 सीटें भाजपा को दे दी, ये वाला ढोंग नहीं चला तो उन्होंने तुरंत क्या कह दिया कि मेरी जी तबीयत खराब है, मेरे कीटोन कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, मुझे कैंसर हो सकता है, फलाना हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है, मेरा 7 किलो वजन कम हो गया। ठीक है, इतने सारे नाचने के विधवा विलाप करने के बाद में कोर्ट ने जब उनको फिर से, और ये कोर्ट ने किया, नरेंद्र मोदी की यहाँ अर्जी नहीं लगाई थी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आपको वहां पर सरेंडर करना पड़ेगा। समझ गए साहब, तब जाकर सरेंडर हुआ है। और अब उसके बाद सुन लो, इतने दिन हो गए ना तो केजरीवाल का वजन कम हो रहा है, ना तो केजरीवाल को कोई समस्या हो रही है, ना बीपी बढ़ रहा है, ना शुगर बढ़ रहा है। समझ गए, ये सारे चुनावी हथकंडे थे, इन पे अब जवाब क्रमवार तरीके से आप दीजिए। मैंने तो दे दिए। देखो जी, एक चीज और भी है, जब भी आप ये घुमाना मत, जैसे मैंने दिए घुमा नहीं रहा, ठीक है, घुमा नहीं रहा। बात ये है कि क्या बीजेपी दूध की धुली है? बीजेपी कितने कांड करती है? जवाब दीजिए, ये जवाब नहीं है सवालों का। उनके सवाल भी तो वही है ना, ईडी सीबीआई। वो आप ये देख लो, कहीं पे भी देख लो, भाजपा कहीं भी कोई भी जो होता है ना गलत नेता होता है, वो जब भाजपा में आता है वो प्योर हो जाता है, ईमानदार हो जाता है। तो ये चीज जो होती है ना, देखो अगर आपने चलो मान लेता हूँ कि केजरीवाल दोषी था, ठीक है, ये भी मान लेता हूँ, लेकिन क्या इससे ये मतलब एक दूसरा दोषी है, इसका मतलब आप पवित्र हो गए? गंगा नाली क्या आपने? या आप ये बताओ कि गंगा का छलावा निलाते हो? बात ये चल रही है ना, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात चल रही है ना। उसी की बता रहा हूँ ना, जब आप केजरीवाल नहीं घुमा नहीं रहा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ईडी वगैरह का इस्तेमाल आप केजरीवाल वगैरह हर जगह पे लगा रहे हो, तो आपके नेताओं का क्या, उन पे क्यों कुछ नहीं आता? जो भी आपके विरोध में उसके खिलाफ सब कुछ आ जाता है। जांच एजेंसियां वो कह रहे हैं, समझ नहीं आता। वो यही कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो स्वतंत्र हैं। कहते हैं उनकी सरकार में 500 करोड़ मिलते थे, यहाँ 1500 करोड़ मिल रहे हैं। 4 लोगों को आपने पैसा देके अपनी तरफ कर लिया और उसके बाद आप कह दो कि वो तो स्वतंत्र है, वो तो ये है। क्या लोगों को खेल समझ नहीं आता? बहुत से खेल ना टेबल के नीचे खेले जाते हैं और वो जनता को भी समझ में आता। क्या भैया ने कहा था, लोग एजुकेटेड हैं, लोग सच में एजुकेटेड है, ये याद रखना।